अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और 22 जनवरी को रामलला स्थापित किए जाएंगे। ये वो पल होगा जिन पलों को सहेजा है उन लाखों कार सेवकों ने, जिन्होंने वो दिन देखा जब ये मुमकिन नहीं था कि मंदिर का रास्ता भी प्रबल हो पाएगा। ऐसे ही चित्रकूट जनपद के एक सुनील कुमार हैं, जिनकी उम्र महज 14 साल थी उस समय। इस समय वो लगभग 47 साल के हो रहे हैं। उन्होंने वो खून के छींटे भी देखे, उन्होंने वो पल भी देखा जिस समय पूरा जो एक माहौल था अयोध्या में वो राम नाम से गुंजायमान था। सुनील जी मेरे साथ हैं, बेहद ही गरीब परिवार से हैं और लगातार जो लड़ाई है जिंदगी जीने की वो लड़ रहे हैं। किस तरीके का माहौल था सुनील जी उस समय, आप कार सेवक के रूप में गए थे, क्या माहौल था, कैसे साझा करें? मैं सुनील कुमार साहू 1992 में राम जन्मभूमि अयोध्या जी के लिए दर्शन के लिए गया था। उस समय जो मंदिर तोड़ाई उड़ाई का काम चालू हुआ था उसमें मैं गया था। जो मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो वहां से भारत के काफी जगह के लोग आए थे और वहां पे कार सेवा का कार्य चल रहा था, जो कि हम लोग दर्शन के लिए गए थे। फिर वहां बाजार घूमने गए, सरयू माँ के दर्शन, सरयू नदी के दर्शन किए, स्नान भी किए और हनुमान गढ़ी भी गए, परिक्रमा लगाए। तो वहां कुछ हमने हालात देखे कि जो ऐसा था कि हम सेतु पर चढ़ के देखे थे सरयू नदी पे कि वहाँ 5-6 लाशें तैर रही थी। अच्छा, मतलब सरयू नदी में? सरयू नदी में। अच्छा। उस समय लाशें 5-6 तैर रही थी। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से, मतलब फोर्स काफी लगी थी और काफी भारी सुरक्षा के बीच हम लोग दर्शन किए। दर्शन करने के बाद परिक्रमा किए। परिक्रमा करने के बाद वहाँ देखे जहाँ कोठारी बंधु के बच्चों को गोली मारी गई थी, वहाँ दीवार पे कारतूस के निशान भी थे 2, जो पुलिस द्वारा चलाई गई थी। वहाँ काफी लोगों की मौतें हुई थी उस समय। ये सब देखते सुनते हमने जो है, तो अंदर डर रहा होगा, डर के साथ उमंग भी रही होगी, किस तरह का था अंदर माहौल? उमंग हमारे लोगों के अंदर ये था कि जब हमारे देश की इतनी जनता, इतने कार सेवक पहुंच रहे हैं तो हम भी अपनी जी जान लगा के वहाँ पे पहुंचे कि चलिए राम नाम में काम आएगा हमारा शरीर, अगर मिट भी जाता तो हमारे राम नाम के काम में आएगा। इसलिए हम लोग जो है फिर दर्शन किए। हम 14-15 लोग थे। घूमने के बाद फिर अपना शाम को ट्रेन में बैठने के बाद फिर अपने धाम चले आए। अच्छा, ये जब आप अयोध्या गए थे यहाँ से तो कुछ पता था नहीं कि कैसी व्यवस्थाएं मिलेंगी। उससे पहले गोलियां चल ही चुकी थी, तो मन में डर भी रहा होगा कि अब जा रहे हैं राम नाम का लेकर के, तो वहाँ किस तरीके का आपको सहायता किस तरह मिली? और अयोध्या वालों की माँ बाप बोल भी रहे थे कि बेटा अभी वहाँ मत जाओ, वहाँ का माहौल गड़बड़ है। लेकिन 14-15 लोग हम दोस्त लोग थे, इसलिए फिर जो है हम लोग हिम्मत करके बांधे कि चलो भाई, जब लोग इतने जा रहे हैं तो हमारे लिए कुछ होगा या नहीं होगा। तो इसलिए फिर हम वहाँ गए, अपना जिगर मजबूत करके दर्शन किए, घूमे फिरे। माहौल ठीक था उस समय। तो अब जब राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को स्थापित किए जाएंगी रामलला की मूर्ति, राम मंदिर का निर्माण लगातार चल रहा है, कैसा पल है आपके लिए, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? ये बहुत सुनहरा पल है जो भारत के लिए, हर देश विदेश के लिए, युवाओं के लिए, जो भी यहाँ जनता है। प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। इसमें जो है उल्लास से उमंग है कि 22 जनवरी को फिर से नया इतिहास बनने जा रहा है। हमारे श्री राम जो त्रेता युग के थे, फिर इस त्रेता युग के रूप में विराजमान होंगे। अच्छा, अभी तक आपको आमंत्रण तो मिला नहीं होगा, अगर मिलता है तो क्या जाएंगे अयोध्या? इस बार मौका मिला? जी, मौका तो बना है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि 22 जनवरी को मत आइएगा, भीड़ भाड़ बहुत रहेगी, इसलिए जो है उनका भी सम्मान करना चाहिए। और मैं स्थिति दिखा दूं, देखिए भावुक हो गए हैं सुनील जी, क्योंकि पल ही ऐसा है। घर की स्थिति देखेंगे आप, किस तरीके से सामान बिखरा हुआ पड़ा है। और इस राम भक्त ने कभी ये नहीं सोचा कि कैसे जिंदगी को और किस तरीके से जी सकते हैं। लगातार संघर्ष करते रहे। आप देखेंगे कि घर जो है अधूरा पड़ा हुआ है। इस राम भक्त को इंतजार था राम के स्थापित होने का। सुनील जी, और क्या हालात थे घर परिवार के उस समय, क्योंकि स्थिति तो आज भी ठीक नहीं है, उस समय भी ठीक नहीं रही, कैसे आपने मैनेज किया? जो जैसे राम रख रहे हैं उस तरह रह रहे हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आज कार्य पूरा हो रहा है, हर आदमी के लिए पूरा हो रहा है। इसमें राम भक्ति जरूरी है। तो ये हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट है, जिसमें हमने आपको दिखाया कि चित्रकूट जनपद, जहां भगवान राम वनवास के दौरान लंबे समय तक रहे हैं, वहां के भी लोगों को उतनी ही खुशी हो रही है।